नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे टीवी पर। तो वक्त खराब चल रहा है पाकिस्तान का। गलत टाइम पर गलत काम कर बैठे, हर पासा उल्टा पड़ रहा है। लगता है जैसे सारी कायनात मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रही हो। कल यूएन में भारत की डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने जमकर धोया पाकिस्तान को। कहा पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और कहा इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पब्लिकली स्काई न्यूज पर एक लाइव इंटरव्यू में कबूला है कि टेररिज्म को फंडिंग करता है पाकिस्तान, उनको ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान। पूरी दुनिया ने सुना, पर हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब किसी से छिपा नहीं है। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान एक रोग टेररिस्ट आर्मी है जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। ये कोई स्टेट नहीं है। स्टेट की अपनी एक डेफिनेशन होती है और उस डेफिनेशन में पाकिस्तान कहीं से भी फिट नहीं बैठता। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप गूगल करके नेशन स्टेट की डेफिनेशन सर्च कर लीजिए, वहां आपको ये लिखा मिल जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री हु हैव फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सेम कल्चर, पश्तून अलग, बलूच अलग, सिंध अलग, लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग और हिस्ट्री तो कहीं से भी एक नहीं। अंग्रेजों ने अनन फनन में कहीं का ईट कहीं करोड़ा मिलकर बना दिया पाकिस्तान और निकल लिए। आज नतीजा ये है कि पहले टूटा तो बन गया बांग्लादेश और अब टूटेगा तो बनेगा सिंध और बलूचिस्तान। अब यहाँ पर बहुत सारे जानकार लोग जिनको कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, वो बस यहाँ ज्ञान देने आएंगे। वो बोलेंगे कि भारत में भी तो ऐसा ही है। तो भाई साहब, भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत एक मेल्टिंग पॉट मॉडल है। आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, पर आप आवाज दो, हम एक है। आज पूरा भारत एक है, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान से पनपे इस आतंकवाद के खिलाफ। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी है जहां आर्मी फोर्सफुली सबको डरा धमका कर बांध कर रखती है। आप जाइए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस तो इनका अपना है। F-16 लेकर एयर स्ट्राइक करते हैं वहां ये लोग, अपने ही लोगों पर। भारत में कभी आपने सुना कि इंडियन एयरफोर्स ने जाकर नक्सल्स पर एयर स्ट्राइक कर दी? मैंने माना यहाँ डिससेटिस्फेक्शन है, आपस में मनमुटाव है, पर हम बातचीत करके हर मसले का हल निकाल लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान और भारत का इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का अंत आ चुका है और ये बात पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। कल एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि टर्की ने पाकिस्तान में मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतारे इनको वेपन्स देने के लिए। इस न्यूज को अच्छा खासा कवरेज मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया। ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल लगी तो मैंने भी कवर किया। पर शाम होते होते टर्की ने खुद इस न्यूज को रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ फ्यूल डलाने आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतना इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आया है टर्की का, ताकि टर्की और भारत के आपस में रिश्ते ना खराब हों। देखिए, टर्की और पाकिस्तान अलाइंस है। टर्की का टोटल आर्म एक्सपोर्ट्स का 10% पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान टर्की का बेरख्तर ड्रोन यूज करता है और टर्की के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान को लेकर भी पाकिस्तान और टर्की में डील नेगोशिएट हो रही है। इसलिए टर्की दूध का धुला नहीं है। दूध का धुला समझना अपनी ही भूल होगी। कश्मीर मुद्दे पर ये हमेशा पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। खैर, फिलहाल इस वक्त हवाएं और फिजाएं पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही हैं। इनके डिफेंस मिनिस्टर कल एक और इंटरव्यू दिए जिसमें कह गए कि भारत का अटैक होकर रहेगा। तो कहानी यहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है पाकिस्तान के लिए। सुनने में आ रहा है कि इनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी गायब है और उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। खैर, माहौल गर्म है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कुछ सही है, कुछ गलत है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो वो हमारे लिए सही है, क्योंकि वी आर अबाउट टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और अभी इस वॉर से पहले वी आर इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर विद पाकिस्तान। तो चलिए सब मिलकर लड़ते हैं।